बैल को काबू में करने वाला त्योहार है जल्लीकट्टू। ये किस भारतीय राज्य में एक लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? ये जो त्योहार है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य है स्नेक बोट रेस के लिए भी प्रसिद्ध है? स्नेक बोट रेस के लिए जो प्रसिद्ध है वो राज्य है केरल। वो राज्य केरल है जो स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। भारत का केरल राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। इस रेस को बल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह मुख्य रूप से शरद ऋतु में ओणम के फसल त्योहार के मौसम के दौरान इसे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा या पुंथाडू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ये किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ये नए साल की जो शुरुआत होती है उसका जश्न मनाते हैं। ये सभी जो त्योहार हैं ये नए साल की शुरुआत पर मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति ये क्या है? पतंग उत्सव होता है। ये मकर संक्रांति क्या होता है? पतंग उत्सव। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति, इसे पतंग उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इसे दान का पर्व भी कहा जाता है और इस त्योहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं और भारत में पोंगल, दक्षिण भारत में जो पोंगल, पंजाब में इसे लोहड़ी और असम में माघ बिहू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस त्यौहार को, मकर संक्रांति के त्यौहार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से के बीच समानता है। तो मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी उत्तर भारत के सभी पर्व है। सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई के हैं और सभी पर्व जनवरी महीने के लिए हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो सभी पर्व है ये सभी पर्वों के नाम फसल कटाई के हैं। फसल कटाई के हैं सभी नाम। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब और हरियाणा में बैसाखी अच्छी फसल होने की खुशी में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली जो है एक दूसरे पर रंग पानी फेंक कर आदि मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगमो क्या है? सिंगमो क्या है? ये गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। गोवा का सिंगमो गोवा का बसंत ऋतु का ये महोत्सव है। सिंगमो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिंगमोत्सव मुख्यतः गोवा के हिंदुओं के द्वारा बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है और बसंत के आगमन पर इसे मनाया जाता है। यह उत्सव फाल्गुन महीने के 14 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि फाल्गुन में ये 14 दिनों तक इसे त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में इक्षिपा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? इक्षिपा नदी के घाट पर जो कुंभ मेले का आयोजन वो किया गया है वो है उज्जैन। कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो पूरे भारत में 4 स्थानों पर ये मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार, उज्जैन और ये नासिक में 12 वर्षों के अंतराल पर ये मनाया जाता है। इसका आयोजन निम्नलिखित नदियों के किनारे किया जाता है। जैसे हरिद्वार जो कुंभ मेला लगता है वो गंगा नदी के किनारे लगता है और उज्जैन ये इक्षिपा नदी के किनारे लगता है और नासिक में ये गोदावरी नदी है। और प्रयाग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 2025 में ये कुंभ मेला लगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयाग
तो इसलिए से प्रयाग कुंभ के मेले को विशेष महत्व दिया गया। भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? ये होता है असम राज्य में। जोनबिल मेला जो है ये असम राज्य में होता है। भारत में जोनबिल मेला असम में लगता है। यह एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यहाँ अदला बदली मौजूदी है। बटर प्रणाली जैसे अदरक, आलू, हल्दी, मिर्च, आंवला इत्यादि लाकर तेल, मछली, चावल जैसी पहाड़ों पर न पैदा होने वाली वस्तु को ले जाते हैं। तो जोन और बिल असमिया शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा और आर्द्रभूमि। कि भारत में जो जोनबिल है केंडुली उत्सव ये आयोजित किया जाता है। कौन से प्रदेश में किया जाता है? केंडुली उत्सव ये पश्चिम बंगाल में इसे आयोजित किया जाता है, केंडुली उत्सव को। केंडुली मेला, केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के प्रसिद्ध कवि जयदेव के जन्म स्थान केंडुली में आयोजित होने वाला मेला है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? केंडुला मेला जो है ये मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट याद रखने का एक फैक्ट है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में इसे मनाते हैं? उगादि जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। इस उत्सव को, उगादि उत्सव को आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? जो तारपा उत्सव है वो मनाया जाता है दादर एवं नगर हवेली में मनाया जाता है। उत्सव है उसका नाम है तारपा। तारपा उत्सव ये मनाया जाता है। तारपा महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में मनाया जाता है। तारपा एक आदिवासी नृत्य है जो दादर नगर हवेली के कोकना और कोली जनजातियों के द्वारा इस विशेष रूप से इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? फसलों की कटाई से जो संबंधित है वो पोंगल है। पोंगल त्योहार ये फसलों की कटाई से संबंधित है। अच्छी फसल होने की खुशी में इसे मनाते हैं। पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है। पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई का उत्सव है। इस त्योहार का पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, तीसरा दिन मट पोंगल तथा चौथा दिन उनुम कानुम पोंगल होता है। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल या सूर्य पोंगल सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो चौथा दिन होता है, दूसरा दिन जो होता है, यह भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के उत्सव की तरह है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है? ऑप्शन नंबर इसका सी है। भील जो जनजाति है वो एक उत्सव मनाती है जिस उत्सव का नाम है भगोरिया। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य प्रजातियां बैली, गोंड या गरिया आदि मनाते हैं। इसमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? वो है नौका दौड़। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है।
अरानमुला नौका दौड़ केरल के सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अराणु मेला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया गया था। 1972 ईस्वी में इस उत्सव को कार्यक्रम में नौका स्पर्धा भी जोड़ा गया था। नौका चालक श्वेत मोंडू एवं पगड़िया बांधे परंपरागत नौका गीत गाते हुए नौका चलन करते हैं और नौका के अग्र सिरे पर सुनहरी जो है झालरबंदी भी करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध एक हाथी उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? होली के दिन जो हाथी उत्सव है वो मनाया जाता है आपका जोधपुर कहाँ है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में से मनाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी ही नामक उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ताई अहोम। नवकलेवर उत्सव जो है किसे ये राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में नवकलेवर उत्सव जो मनाया जाता है ये ओडिशा राज्य में इसे मनाते हैं। नवकलेवर उत्सव ओडिशा में स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भद्र भाऊ सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर एक नई मूर्ति स्थापित की जाती है। इसे बोलते हैं नवकलेवर उत्सव। ओडिशा में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। – 2021 के जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया था वो हरिद्वार में किया गया था और 2025 का जो किया गया है वो प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में जो होता है वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ है। गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम है। और नासिक महाकुंभ है, नासिक ये है महाराष्ट्र में और ये जो है गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे भरता है। और हरिद्वार महाकुंभ मेला ये गंगा नदी के तट पर भरा जाता है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के दुनिया में सबसे बड़ा ऊंट मेला जो का आयोजन किया जाता है, ये कौन सा मेला है? इसमें ये पुष्कर मेला है। कौन सा मेला है ये पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? ये पुष्कर जो मेला है ये राजस्थान में होता है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? जो ऊँटों का प्रसिद्ध ये पुष्कर मेले का है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का ये हिस्सा है? पुष्कर मेले का। और पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। ये जो है किस जिले में पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है और राजस्थान में है। ये किस राज्य सरकार ने पके पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? यह है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक उत्सव शुरू किया है जिसका नाम पके पगा हॉर्नबिल उत्सव है। ये अरुणाचल प्रदेश ने राज्य उत्सव से घोषित किया है। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? नागालैंड में। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? ये नागालैंड में इसे मनाते हैं।
महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में इसे मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य त्योहार जो है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड का ही है, और सेकेंडरी भी फेस्टिवल ये भी नागालैंड का है। एक बांस दिवस महोत्सव है, ये भी नागालैंड का ही है, और आनमोंग फेस्टिवल है, ये भी नागालैंड का ही है। एक नागालैंड का है तोकू इमोग फेस्टिवल, यमसे फेस्टिवल नागालैंड का ही है। और महोत्सव लोहार एमो जनजाति के द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। और महोत्सव फेस्टिवल एक वार्षिक त्यौहार है जिसे बुआई के मौसम के बाद मनाया जाता है, बुआई के मौसम के बाद। तो एक नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन में जो अगला है, उज्जैन में अगला जो कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। जो ये मेला है ये 2028 में 2025 में जो ये मेला लगा था कुंभ मेला, ये लगा है आपका इलाहाबाद में, और 2028 में मेला उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन 2016 में किया गया था, और अगले कुंभ मेले का आयोजन 2028 में किया जाएगा। और कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। यह 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में ये मेला आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं डांस से संबंधित, नृत्य से संबंधित इसमें MCQ हैं। जैसे पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से ये संबंध रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंध रखते हैं, नृत्य है कथक। नृत्य शैली है और संबंधित ये कलाकार हैं। भरतनाट्यम से जो संबंधित कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति या रुक्मणी जो है, अगर रुक्मणी का कहीं नाम आ रहा है तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और यामिनी कृष्णमूर्ति। और कृष्णमूर्ति देवी एस के सरोज का संबंध भी किससे है, भरतनाट्यम से है। और सोनल मानसिंह इसका संबंध भी भरतनाट्यम से है। और कथक से किस किस का संबंध है कलाकार का, कथक से बिरजू महाराज का, एक है लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, इनका संबंध कथक से है। और कथकली से किस किस का संबंध है, कथकली से है कृष्ण नायर और मृणालिनी और शाराबाई या शांताराव, ये जो है ये कथकली से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम से जो संबंधित है, एक तो है के कल्याणी अम्मा और श्रीदेवी, और रागिनी देवी और गीता गायक। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा खजुराहो नृत्य उत्सव का समारोह किया गया था। ये 1975 में किया गया था। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा 1975 में खजुराहो उत्सव का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में नृत्य महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन छतरपुर के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति के संयुक्त प्रयास से ये किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय नृत्य प्रस्तुति के अंत में जो देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों के द्वारा यज्ञ किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी है नाटी इसका राइट आंसर है। जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जो अत्यधिक लोकप्रिय वो नृत्य है वो है बिहार। जट जाटिन जो नृत्य है लोकप्रिय, ये बिहार का
लोक नृत्य हैं। असम है बिहू, बिछुआ असम के जो नृत्य हैं। बिहू, बिछुआ, नट पूजा महाराष्ट्र, नागा नृत्य, खेल गोपाल या कानोई, ये सब असम के हैं। छत्तीसगढ़ के जो नृत्य हैं वे हैं गोरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेड़ामती, कपालिका आदि मध्य प्रदेश के हैं। जवारा, मटकी, खाड़ा नाच और फूल पत्ती, गिरदार नृत्य और सेरापतोनी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुलंदखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? शस्योत्सव नृत्य जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका है सी, जवारा। क्या है? जवारा। रेचुंगमा घाटो किटो और चीरमो की नृत्य शैली किस राज्य की ये नृत्य शैली है? सिक्किम की। रेचुंगमा घाटो किटो और चीरमो सिक्किम की नृत्य शैली है। मणिपुरी जो है थांगटा, संकीर्तन, लाई हरीबा नृत्य, बसंतरास, राखाल आदि। गोवा जो है डकनी, खोल या झागोर आदि। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर इसका बी है। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? वो है मध्य प्रदेश का। भारत के प्रमुख लोक नृत्य जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं, एक तो दिवाली, चैत रीना और पंडवानी, छेरिया, गोडो, बिलमा, टपाड़ी, हेरुदत्तना और सैला, हुलको, गारो, भागोरिया और मुंडेरी। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य हैं बतकम्मा, कुम्मी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, माधुरी आदि। और जो मणिपुर के लोक नृत्य हैं यांगटा की तलम, संकीर्तन, लाई हरीबा नृत्य, वसंत रास, राखाल आदि। कर्नाटक के है भूतकोला, यक्षगान, वीरगाट से आदि। रेगमा प्रमुख रूप से जो लोक नृत्य हैं रेगमा, नागालैंड। नेक्स्ट है किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सतरिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। हुलीवेश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय जो लोक नृत्य है, हुलीवेश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो कर्नाटक का है। चांगशांग नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजातियों के द्वारा नाकुलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है ए, नागालैंड।
गोटिपुआ राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। ये उड़ीसा का है। गोटिपुआ उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला क्या है? केरल की उत्तरी मालाबार क्षेत्र, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र कोलकली भारत के केरल राज्य के उत्तरी मालाबार क्षेत्र प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। इसमें कलाकार गोल घेरा बनाकर अपनी छड़ियों को जमीन पर मारते हैं। गोल घेरा बनाकर अपनी छड़ियों को जमीन में मारते हैं और एक खास स्टेप्स में ताल मिलाकर चलते हैं। नृत्य के साथ साथ यह गोला फैलता और सिकुड़ता है और जब वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो इसे कोलकली कहते हैं। नेक्स्ट है असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सतरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसी केरल राज्य सरकार के द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु से चुना गया था? इंदिरा पीपी बोरा। ऑप्शन नंबर इसका डी है। तो नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? इसका ऑप्शन बी है। निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किसी राज्य में ये मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य ये किसी राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में इसे मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? उड़ीसा राज्य का है। मयूरभंज छऊ नृत्य उड़ीसा राज्य का एक मूल नृत्य है। कर्नाटक राज्य का जो नृत्य है यक्षगान है और केरल का मोहिनीअट्टम है, राजस्थान का घूमर है और उत्तर प्रदेश का कहें तो नौटंकी है। मोहिनीअट्टम शैल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये केरल राज्य से संबंधित है मोहिनीअट्टम।
असमान या भिन्न को पहचानिए। जो असमान है या वो भिन्न है उन्हें पहचानना का है तो ये है हिप हॉप। हिप हॉप नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत का एक किए जाने वाले एक सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफ की जाने वाली नृत्य शैली है जो 1970 में यूनाइटेड स्टेट के युवा अश्वेत लोगों के बीच शुरू की गई थी। इसमें रैप संगीत और भित्ति चित्रों शामिल है, जबकि उड़ीसा कथकली, केरल, भरतनाट्यम, तमिलनाडु आदि ये शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। कुचिपुड़ी ये तो आंध्र प्रदेश की है, छऊ भी है और लोक शैली नहीं है। भारत की एक नृत्य शैली नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो कुचिपुड़ी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। कुचिपुड़ी तो राउत भी है, छऊ और कालबेलिया भी है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जबकि अन्य लोक नृत्य श्रेणी में आते हैं। ये शास्त्रीय नृत्य हैं और सबकी ये आते हैं सब लोक नृत्य। छऊ जो है लोक नृत्य किसका है? झारखंड का। और राउत नाचा ये छत्तीसगढ़ का है। कालबेलिया जो है ये राजस्थान का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? यानी कि इनका निधन हो गया 2016 का क्वेश्चन है ये आया हुआ, तो ये कुछ खास नहीं है। बस ये देख लो इनका संबंध किससे था। अगर प्रश्न में आया कि मृणालिनी साराभाई, ये प्रश्न करंट से संबंधित प्रश्न होते हैं, फिर भी देख लेते हैं। जो मृणालिनी साराभाई है इनका किस क्षेत्र में इनका योगदान रहा, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी, नृत्यांगना से ये जुड़ी हुई थी। मृणालिनी साराभाई जो जनवरी 2016 में इनका निधन हुआ था, ये शास्त्रीय नृत्यांगना तथा दक्षिण भारत शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। किसके तौर पर? अम्मा के तौर पर इन्हें जाना जाता था। शास्त्रीय नृत्य में योगदान और उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत सरकार ने 1965 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और ये केरल की रहने वाली थी। इतनी जानकारी इससे ले लो कि मृणालिनी साराभाई इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है। मृणालिनी साराभाई किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई थी, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच जो है किस राज्य का लोक नृत्य? यह है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? वे भारतीय ब्रह्म विद्यावादी और नृत्यांगना और भरतनाट्यम के कोरियोग्राफर थी। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है नौटंकी। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया बिहार का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है और राम खेलिया जो है ये एक लोक नृत्य है बिहार का। मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वो शास्त्रीय नृत्य से है, शास्त्रीय नृत्य से इसका संबंध था। इनका निधन हो गया 2016 में।
और नेक्स्ट है कथकली भारत नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था कथकली? केरल में। ऑप्शन नंबर इसका सी है। एक राज्य है केरल और इसका जो शास्त्रीय नृत्य कथकली है, मोहिनीअट्टम है। और तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम है। ओडिशा जो राज्य है इसका जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। उत्तर प्रदेश का कथक है और ये है मणिपुरी नृत्य। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? जो तमाशा नृत्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र से संबंधित है तमाशा। कोनकुमाऊ पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय पर ये किया जाता है। छापेली। नेक्स्ट है बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? वह असम का। राज्य है और प्रमुख नृत्य अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य है इनका। और बारछो नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। ओडिसी या घूमरा जो है ये उड़ीसा का है। और धमाल नृत्य या घूमर या शांग नृत्य जो है ये हरियाणा का है। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्मी बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया है। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए विख्यात हैं? कथक के लिए ये विख्यात हैं। भारत का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा इसमें भारत का लोक नृत्य नहीं है? ये मोहिनीअट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य होगा मोहिनीअट्टम केरल का। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है अर्ध। जबकि कालबेलिया और लावनी और रहूप जो है ये कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया जो है ये राजस्थान का है। और रहूप ये जम्मू कश्मीर का है। और लावनी महाराष्ट्र का है। तीनों ही लोक नृत्य हैं। एक है कुद नृत्य। यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला असम का। राज्य और यह है लोक नृत्य हरियाणा के जो लोक नृत्य है खेड़ा है, घोड़ा और श्वांग आदि जो लोक नृत्य हैं सभी हरियाणा के हैं। केरल के हैं कथकली, मोहिनी आदि। और मध्य प्रदेश के हैं तेरताली, जावरा और माच। ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का कारगम। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? वो कारगम है। लोक नृत्य और ये संबंधित राज्य हैं। लोक नृत्य है कारगम, ये तमिलनाडु से संबंधित है। यक्षगान जो है कर्नाटक से है। और कुडियाट्टम कथकली केरल से है। और ये शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये घूमर है पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का है घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है घूमर। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता में से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? पेरिना
तांडवम। थिरियमटम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? केरल में। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? मणिपुरी में। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई है भरतनाट्यम की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखो, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी भी है, ओडिसी भी है। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये बुगाकू बुकाकू जो है ये नहीं है शास्त्रीय नृत्य। निम्नलिखित में से बुगाकू नृत्य जापानी परंपरागत नृत्य है, जापान का। शेष तीनों नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर से लोक नृत्य है, और ओडिशा जो है ओडिशा राज्य से लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है? ओडिसी, ये ओडिशा से है। ओडिशा में एक पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। इसका जो जन्म हुआ है जो मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासी के नृत्य से हुआ है। इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है शरीर को तीनों भागों में बांटना, सिर, शरीर और पैर। मुद्रा और अभिव्यक्ति भरतनाट्यम के समान होती है। ओडिशा नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं, और इसके प्रमुख कलाकार संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिक और किरण सहगल तथा माधव मुदगल हैं। राज्य हैं और ये संबंधित नृत्य और संबंधित राज्य। ये जो बिहू हैं, बिहू असम से संबंधित हैं, यानी कि पी का जो है ये तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, यानी कि पी का तीसरा एक राइट है। गरबा ये गुजरात का है, यानी कि पहले का क्यू का जो है पहला ही, ये भी बिल्कुल सही है। नौटंकी ये है आपका उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है नौटंकी, एस का दूसरा, ये भी सही है। और तमाशा जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का नृत्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो गरबा नृत्य गुजराती नृत्य है, ऑप्शन नंबर इसका डी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, गिद्धा जो नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है पंजाब का। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? वो गिद्धा जो है ये पंजाब राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारत राज्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर ए है। पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, और भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ये केरल की है, पुलिकल्ली केरल की। तो नेक्स्ट देखते हैं, नीचे 4 स्थान दिए गए हैं, निम्न में से 3 किसी प्रकार में आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। वो है कथक,
उत्तर भारत। लोक नृत्य, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से है और बिहू ये असम से है और भांगड़ा पंजाब से, गरबा गुजरात से संबंधित है और कथक है उत्तर प्रदेश से कथक, और तरंगमेल ये गोवा से है, कथकली केरल से, ओडिशा ओडिसी से, ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य से है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य जो है कथकली का, ये केरल का है कथकली। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? वो है कथकली। कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुरी से, ओडिसी ओडिशा से है और कथकली केरल से। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है, जो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सतरिया या छऊ नृत्य है। कथकली केरल का जो क्लासिक डांस है, यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली यह विशाल वेशभूषा, अद्भुत मेकअप शैली, मुखौटा और गहने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा एक लोक नृत्य प्रचलित है? ओडिसी। ओडिसी नहीं, इसमें जो है भांगड़ा है पंजाब का। ऑप्शन नंबर इसका डी है, भांगड़ा। पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा एक लोक नृत्य जो प्रचलित है, वह है भांगड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? जो एकल नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम। भारतीय राज्य है और नृत्य यानी कि जो कर्नाटक है, इसका जो नृत्य यक्षगान और करगा है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और असम का है बिहू है। नागा नृत्य है बिचवा, नटपूजा और महाराष्ट्र है। गुजरात है गरबा, डांडिया रास है, भवाई, मणिहारी, लासा है। जम्मू कश्मीर है रऊप, हिकात, दमाली और तमिलनाडु है भरतनाट्यम, कुंभी, कबाड़ी और जो मणिपुरी है वो है नूपा नृत्य। डांडिया भारत के किसी राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है डांडिया। डांडिया जो है ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है पारंपरिक रूप से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है इसमें ऑप्शन नंबर बी है धमाल। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु से है। भाव जो है लास्य भाव है और कथकली केरल से है तांडव भाव से। मणिपुरी से है, लास्य तांडव से और ओडिसी भी लास्य भाव से है। मोहिनीअट्टम केरल ये भी लास्य भाव से और कुचिपुड़ी लास्य भाव से और सतरिया जो है ये है लास्य भाव से ही संबंधित है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा एक चित्रकार नहीं है? रुक्मिणी देवी एक कलाकार नहीं है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से ये संबंधित है? यह है कथक से। एक भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी और एस.के. सरोज। कथक है बिरजू महाराज, लिच्छू महाराज और शोभना नारायण या गोपी कृष्ण। और जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति है, नारायण लक्ष्मी नारायण है शास्त्री और राधा रेड्डी भी इससे संबंधित है कुचिपुड़ी से।
और ओडिशा जो है ये सोनल मानसिंह है, किरण सहगल और रानी कर्ण माधव मुरदल। कथकली है मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, शांताराव और मोहिनीअट्टम से हेमामालिनी शांताराव और कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी हो, ये जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। यहाँ 92। छोले नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य से है छपेली नृत्य, जोहरा नृत्य, पांडव नृत्य। और हरियाणा जो है धमाल, खोड़िया या गुग्गू या फाग। बिहार से है झिंझिया नृत्य है, धोबिया है और कटघोड़वा। और राजस्थान से है काल बेलिया, चरी, गिद्दड़, पनिहाली, घूमल। उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? छोलिया। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो प्राय भगवान के जो कथा प्रसंगों का चित्रण होता है वो कृष्ण का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में कृष्ण भगवान का कथा प्रसंगों में चित्रण होता है। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी जो है ये बिरजू महाराज है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से ये संबंधित है? मणिपुरी से। इसमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? असम का। ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया नृत्य। और नेक्स्ट है गोटीपुआ नृत्य क्या है? उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जो उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। इसका दूसरा पार्ट था कला और संस्कृति का। इसमें 100 क्वेश्चन कवर किए गए। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।